आयोग की जो व्यवस्था है वो इस बार बहुत अच्छी थी, पारदर्शिता थी और ये लोग अपनी नज़रों से देखे हैं। प्रश्न जो है सो वन लाइनर पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्न में जब प्रश्न हल्का होता है आदेश जी, तो एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। जो अभ्यर्थी 2 घंटा अपने आप को एग्जामिनेशन में कूल रखे होंगे, उनका एग्ज़ाम सबसे अच्छा गया होगा। देश में और किसी भी पीसीएस में अभी तक नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी नहीं हो रहे हैं। और आप देखेंगे तो क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर में सीरियल प्रिंट है, बुकलेट सीरीज प्रिंट है और छोटा छोटा बार कोड दिया गया है। क्वेश्चन आसान के बावजूद भी कन्फ्यूजन हुआ है और उस कन्फ्यूजन के कारण मेरा मानना है कि 100 से 105 के बीच कट ऑफ रहेंगे। जब बिहार टॉप है, ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। आजीवन अब आपसे इसी चैनल पर भेंट होते रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। विवादों में रहने के बावजूद अंततः 67वीं बीपीएससी परीक्षा आज संपन्न हो गई। बहुत सारे सुधार किए गए हैं और छात्र काफ़ी संतुष्ट हैं परीक्षा के प्रश्न पत्र को भी देखकर और पारदर्शी रूप से उठाए गए कदमों को भी देखकर। हमारे साथ हैं दुर्गेश सर, हैं श्रेय IAS के। इनसे ही बात करेंगे, सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, छात्रों के चेहरे खिले हुए थे एग्जाम से निकलने के बाद, क्या कहना है सर इसको लेकर? सर इसके लिए 2 चीज़ था जी सर। मतलब खिले होने के पीछे 2 कारण है। पहला कारण है कि आयोग की जो व्यवस्था है वो इस बार बहुत अच्छी थी, पारदर्शिता थी और ये लोग अपनी नज़रों से देखे हैं, जिसके कारण उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव था कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है सो होगा, हमारे साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और दूसरा जो प्रश्न का जो प्रकृति था वो भी थोड़ा सा संतोषजनक था। प्रश्न जो है सो वन लाइनर पूछे गए हैं, लेकिन प्रश्न में जब प्रश्न हल्का होता है आदेश जी, तो एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एकाएक कोई आदमी जान पहचान के लोग पूछ दे कि आपका नाम क्या है, तो आप खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे कि मेरा नाम आदेश जी है या नहीं है, ये क्यों पूछ रहे हैं। ठीक ऐसा ही होता है सामान्य प्रश्नों को देखकर। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन जो है सो सारे के सारे पेपर से, सारे के सारे मटेरियल से, सारे की किताबों से, कॉमन किताबों से प्रश्न पूछे गए हैं और कॉमन प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें वो अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी 2 घंटा अपने आप को एग्जामिनेशन में कूल रखे होंगे, उनका एग्ज़ाम सबसे अच्छा गया होगा। सर एग्ज़ाम में अभी सर कट ऑफ को लेकर हम बात करेंगे, अंतिम बात करेंगे कि जो परीक्षा में सर जो विवाद रहा इस साल 67वीं को लेकर कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया था, बहुत सारे चेंज किए गए हैं, उसके बारे में सर बताएं और कितना फुल प्रूफ हो गया ये परीक्षा? देखिए, बाकी तो सारा कुछ हम आप सब लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि इस बार बक्से में बंद करके जो है सो क्वेश्चन पेपर को हर सेंटर पर भेजे गए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग हुए थे, बच्चे के सामने में जो है सो प्रश्न पत्र खोले गए। लेकिन सबसे जो अलग बात है, जो मुझे लगता है कि देश में और किसी भी पीसीएस में अभी तक नहीं हो रहे हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी नहीं हो रहे हैं। और आप देखेंगे तो क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर में सीरियल प्रिंट है, बुकलेट सीरीज प्रिंट है और छोटा छोटा बार कोड दिया गया है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि इसको कोई स्कैन करे तो यह पता चल सके कि ये सीरीज कौन सा था और कैसे जो है सो इसको किया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप उसको देख भी सकते हैं, अगर मान लीजिए अपने कैमरामैन को आप दिखाना चाहेंगे तो उसका फ़ोटो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके अंदर में बार कोड है। ये एक अच्छा बदलाव है। सर आप तैयारी करा रहे थे, आपको भी मन में था कि नए चेयरमैन आए हैं, बदलाव हो रहा है, प्रश्नों को देखकर क्या लगा कि आपने जो पढ़ाया था आप संतुष्ट हैं, आपके छात्र संतुष्ट होंगे? मैं देखिए, होता क्या है कि ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे क्लास का जो मटेरियल्स होता है, क्लास जो होता है, वो आपको उसमें 10+ क्वेश्चन तो उस क्लास नोट से आते हैं। ये केवल बीपीएससी ही नहीं, ये यूपीएससी में भी लगभग ऐसा होता है। और दूसरा, जहाँ तक आज का सवाल है, तो आज मुझे लगभग हज़ारों कॉल अभी तक आ चुका है कि सर हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत संतोषप्रद था, सारा क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज़ से थे और प्लस जो है सो मटेरियल से थे। तो इस तरह से ये तो है कि जो पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन आया है
और अच्छा सेट किया गया है क्वेश्चन। सर हजारों लड़के फ़ोन किए हैं, क्या बता रहे हैं कट ऑफ, आप क्या निष्कर्ष पर क्या पहुंचे हैं, कितना जाना चाहिए? देखिए बच्चे से बातचीत करके जो हमें लगा और जो लोगों ने बताया कि क्वेश्चन आसान होने के बावजूद भी कन्फ्यूजन लोगों में हुआ है, इसीलिए हम बाहर क्वेश्चन आने के बाद जो है उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। बाहर में तो लोगों को 150 के 150 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मैंने ये रखता है कि 2 घंटा में वो लोग क्या बना कर आए। तो उन लोगों के बातचीत से जो लगा कि क्वेश्चन आसान के बावजूद भी कन्फ्यूजन हुआ है, और उस कन्फ्यूजन के कारण मेरा मानना है कि 100 से 105 के बीच कट ऑफ रहेंगे। 100 से 105 जी सर 100 से 105 के बीच कट ऑफ रहेंगे, लेकिन आप किन छात्रों को कहेंगे कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस का भी डेट दे दिया गया और मेंस अब पुराना बीपीएससी का मेंस नहीं रहा, मेंस में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुका है। देखिए आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से, चूँकि आप एजुकेशन में आपका काफ़ी अधिक पकड़ है और आपका जो छात्रों तक है, छात्र के बीच में आप जो है सो सरस्वती पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, तो इसके लिए 2 बात मैं कहना चाहूँगा कि पीटी का एग्ज़ाम हो गया, अब अंतिम रूप से जो आपकी सफलता है वो निर्भर करता है मेंस पर। इसीलिए मेंस की तैयारी वो दोनों लोग करें, वो लोग जो कट ऑफ में आ रहे हैं वो भी, जो नहीं आ रहे हैं वो भी। इसलिए करें क्योंकि आगे जनवरी में फिर 68वीं आ रही है, और अगर आप अंतिम रूप से सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो बिना अच्छी मेंस से आप नहीं जा सकते हैं। मैंने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है आदेश जी कि जो लोग पीटी के मास्टर हैं, अपने जीवन में वो 14-15 मेंस लिखे रहते हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पाता है, तो वो लोग पीटी के मास्टर रहते हैं। मैं कहता हूं कि मेंस का मास्टर बनिए, पीटी अगर एक बार भी आ जाएगा तो आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर हो जाएंगे। इसीलिए मेंस पर पूरा फोकस करिए, 3 महीने का समय है मेंस के लिए, और बिना व्यर्थ समय गंवाए अपने मेंस को शुरुआत कर दें। सर आप तो बहुत सालों से पढ़ाते हैं मेंस के लिए, आप सर कब से तैयार हो रहे हैं, आपका बैच कब से शुरू होगा मेंस के लिए यहाँ पर? देखिए हमारा जो मेंस का कार्यक्रम है, चूँकि हम सामान्यतः हमारा जो व्यवस्था रहता है कि उसमें छुट्टी कम रहता है, मैं हमेशा मेरा अपना सारा शेड्यूल से चलता है, तो जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म है, बीच में नवरात्रि का ये है, तो मेरा जो मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से 5:30 बजे से मेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये सभी लोगों के लिए हो रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अंतिम रूप से सफलता मेंस पर निर्भर करती है, पीटी के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। एक बात को ध्यान में रखना होगा अभ्यर्थी को कि मेंस निकालना, पीटी निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं निकालना बहुत गलत है, मेंस निकालना मेरिट की बात है। इसीलिए मेंस पर पूरा फोकस करें, मेंस को निकालें, क्योंकि वही अंतिम सफलता देता है। पीटी से सिर्फ ये तय होता है कि आप मेंस में एग्ज़ाम के बैठने लायक हैं या नहीं, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप बने हैं या नहीं बने, ये निर्धारित करता है पीटी, और अंतिम रूप से निर्धारित करता है मेंस, क्योंकि इंटरव्यू भी कोई महत्व नहीं रखता है। तो बहुत बड़ी बात सर ने बताया कि मेंस ही मेन है, और इसलिए उसको मुख्य परीक्षा भी इसलिए कहा जाता है। तो मेंस को ध्यान में रखना है, और जो भी कैंडिडेट, मैं तो ये कहूँगा कि जिनका 90 भी जोड़ने पे आ रहा है वो भी कम से कम मेंस की तैयारी ज़रूर करे, क्योंकि ये ऐसा फेज है जो कि आपका रैंक डिसाइड करता है, आपको ये निश्चित कर देता है कि आपको नौकरी होगी। सर कुछ और बोलना चाहते हैं सर? जैसे कि देखिए होता क्या है कि अब ज़रा देखिए, अगर हम 3 महीना या 2 महीना इंतज़ार करेंगे रिजल्ट आने का, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगी, तो अगर मान लीजिए कि आपने 1 महीना रिजल्ट के इंतज़ार में रुके कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, और होने के बाद तो आपके पास मात्र 2 ही महीना समय बचा, और अगर आपने तैयारी किया तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन नहीं किया तो एक चांस चला जाएगा। इसीलिए मेंस की तैयारी करना ही बुद्धिमत्ता है। तो मेंस की तैयारी ज़रूर करें, और मेंस कहा जाता है कि मेंस आपका नौकरी में स्थान पक्का करवाता है और इंटरव्यू आपका रैंक पक्का करवाता है। तो इसलिए मेंस से कभी भी इग्नोर नहीं, और मेंस अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो पीटी भी आपका लगभग आधा से अधिक तैयारी हो जाता है। तो जितने भी छात्र हैं, सर ने 100 से 105 बताया, कल तक और डाटा क्लियर होगा और ज़्यादा स्टूडेंट इनके पास आएंगे तो रियल स्थिति पता चल पाएगी। लेकिन मेरा यही कहना है कि 90 के पार वाले
पूजा के बाद से मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दे, किताब पलटना शुरू कर दे, क्योंकि अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो 68वीं में ज़रूर होगा आपका पीटी। तो सर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर सर से जुड़ेंगे। और आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो द बिहार टॉप है, ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल है, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। आजीवन अब आपसे इसी चैनल पर भेंट होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।